कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। वो बहुत बुरी तरह से घायल होता है, जैसे कि अभी अभी उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। लेकिन असल में यहाँ हुआ क्या था, ये जानने के लिए कहानी में कुछ घंटे पीछे चलते हैं। कुछ घंटे पहले हम एक बार फिर से उस आदमी को यानी कि शेखर को देखते हैं, जो कि एक कैब ड्राइवर है और आधी रात को अपने आखिरी पैसेंजर का इंतजार कर रहा है। तभी शेखर को उसके एक दोस्त का कॉल आता है। शेखर उससे कहता है कि बस एक और पैसेंजर को मैं उसके घर ड्रॉप कर दूं तो मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। उसके बाद रूम पर वापस आता हूं, फिर हम दोनों जमकर पार्टी करेंगे। खैर थोड़ी देर बाद शेखर को एक आखिरी बुकिंग मिल जाती है। शेखर पैसेंजर को पिक करने के लिए लोकेशन पर जाता है तो सामने से एक खूबसूरत लड़की उर्वशी बाहर आती है, जो कि शेखर की पैसेंजर होती है। और उसे देखते ही शेखर के मन में लड्डू फूटने लगता है। उर्वशी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। शेखर उससे ओटीपी लेता है और फिर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। रास्ते में शेखर गाड़ी के मिरर को एडजस्ट करके उर्वशी को देखने की कोशिश करता है। उर्वशी भी ये चीज़ नोटिस कर लेती है। वो शेखर से कहती है कि मिरर एडजस्ट करना ज़रूरी है क्या? तब शेखर कहता है कि मैडम आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब आप बार से बाहर आई थी तब आप रो रही थी। मैं यही देख रहा था कि आप अभी भी रो रही हैं या नहीं। यह सुनकर उर्वशी उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि बाहर में बैठकर इतने लोग जो देख नहीं पाए वो तुमने देख लिया। रास्ते में उन दोनों के बीच बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें होती हैं और आखिरकार वो दोनों उर्वशी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने से पहले उर्वशी शेखर से कहती है कि अगर तुम चाहो तो घर के अंदर आकर मेरे साथ ड्रिंक्स कर सकते हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर हैं और मैं घर पर अकेली हूँ। यह सुनकर एक बार फिर से शेखर के मन में लड्डू फूटता है और वो गाड़ी साइड में पार्क करके घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि घर बहुत बड़ा है और पूरा घर ऑटोमेटिक सिस्टम पर चलता है। मेन डोर पर पासवर्ड लगा हुआ है। घर के अंदर उर्वशी का एक पेट डॉग भी होता है, जोजो। खैर उर्वशी उससे पूछती है कि तुम क्या पीना पसंद करोगे? शेखर कहता है कि तुम जो भी पिला दो। फिर वो दोनों मिलकर एक ड्रिंक डिसाइड करते हैं, जिसे शेखर ने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया था। सोफे पर एक दूसरे के आमने सामने बैठकर वो दोनों ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। उर्वशी शेखर को ड्रिंक्स करना सिखा रही होती है और आखिर में उर्वशी अपने होठों पर नमक और नींबू रखकर शेखर को ग्रीन सिग्नल देती है। ये देखते ही शेखर उसके पास जाता है, उसे किस करना शुरू कर देता है। उनके बीच सब कुछ हो जाता है। नशे में शेखर को नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद शेखर की आंख खुलती है। वो अब भी नशे में होता है। उर्वशी उसके आसपास नहीं होती। शेखर वॉशरूम में जाता है और जब शेखर बाहर आता है तो वॉशरूम के सामने वाले दरवाजे के बाहर खून के निशान देखता है। वो कमरा खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि कमरे के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। ये देखते ही शेखर बुरी तरह से डर जाता है। वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन दरवाजे पर पासवर्ड लगा हुआ था। तभी उर्वशी भी उसके पास आ जाती है। वो शेखर को डरा हुआ देखकर समझ जाती है कि शेखर ने लाश को देख लिया है। वो शेखर को समझाने की कोशिश करती है कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन इसी बीच में शेखर का सर उसके सर से टकरा जाता है और उर्वशी तुरंत सोफे पर गिरकर बेहोश हो जाती है। शेखर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उर्वशी को होश नहीं आता। तभी दरवाजे के बाहर शेखर को एक आहट सुनाई देती है। शेखर बाहर देखता है तो पता चलता है कि बाहर ब्लैक स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में एक आदमी खड़ा है। मतलब कि स्पाइडरमैन का मास्क लगाकर एक चोर खड़ा है। उससे बचने के लिए शेखर वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। इधर वो चोर डेविड दरवाजे का सही पासवर्ड डालकर दरवाजा खोलता है और घर के अंदर आ जाता है। लेकिन आखिर डेविड को पासवर्ड कैसे पता चला, इसके बारे में कहानी में आगे बात करेंगे। खैर डेविड घर के अंदर आकर हर जगह पर पैसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही डेविड को समझ में आ जाता है कि यहाँ पैसे नहीं हैं। घर के सभी दरवाजे पर अलार्म लगा हुआ है और घर के अंदर चोरी करने के लिए डेविड को कुछ भी नहीं मिलता। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर डेविड उर्वशी की ज्वेलरी चोरी कर लेता है
वो घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि एक और आदमी एमएलए मस्तान भाई घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। उसे देखकर डेविड डर जाता है और भागकर उसी कमरे में छुपता है जिसमें उस आदमी की लाश पड़ी हुई थी। उस आदमी की लाश देखकर डेविड भी डर जाता है। उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मस्तान भाई भी दरवाजे पर सही पासवर्ड डालता है और घर के अंदर आ जाता है, लेकिन डेविड के साथ साथ मस्तान को भी पासवर्ड कैसे पता चला, थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उर्वशी अभी भी सोफे पर बेहोश पड़ी हुई थी। मस्तान उसके लिए एक बैग में भरकर पैसे लेकर आया था। वो उर्वशी से कहता है कि यह क्या मैडम, आपको मुझसे मदद चाहिए थी और आप सो रही हैं। अगर मेरी मदद चाहिए तो आपको भी बदले में मेरे लिए कुछ करना होगा। मतलब वो उर्वशी को यूज करना चाहता था। खैर मस्तान उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही मस्तान को समझ में आ जाता है कि उर्वशी अब नहीं उठने वाली। वो उर्वशी के सामने ही बैठकर बिरयानी खाता है, शराब पीता है और पूरे नशे में अपना बैग उठाकर घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाता है। वो नशे में ही कई बार दरवाजे का गलत पासवर्ड डालता है। दरवाजा तो नहीं खुलता, लेकिन मस्तान बेहोश हो जाता है। जब बाहर कोई हलचल नहीं होती तब डेविड लाश वाले कमरे से डरा सहमा बाहर आता है। वो देखता है कि मस्तान भाई भी अब बेहोश हो चुका है। वो मस्तान का बैग खोलकर देखता है तो पूरा बैग पैसों से भरा हुआ था। पैसे देखकर डेविड शॉक्ड हो जाता है। उसका मिशन पूरा हो चुका था। वो बैग लेकर घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाता है और देखता है कि गलत पासवर्ड डालने की वजह से पूरा घर अब 4 घंटे के लिए लॉक हो चुका है। अब डेविड को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इधर शेखर अब तक वॉशरूम में ही छुपा था। तभी एक बार फिर से शेखर को उसके दोस्त का कॉल आता है। फोन की घंटी बजती है और डेविड को भी पता चल जाता है कि वॉशरूम में कोई है। वो तुरंत वॉशरूम में चेक करने के लिए जाता है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। शेखर उससे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो एक कैब ड्राइवर हूँ और हम दोनों गलती से इस मुसीबत में फंस गए हैं। दोनों कॉम्प्रोमाइज करके एक साथ वॉशरूम से बाहर आते हैं। डेविड उसे बताता है कि अब हम 4 घंटे के लिए इस घर में फंस चुके हैं। अगर हमने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अलार्म बज जाएगा और 2 मिनट में पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी। तब तक मस्तान भाई को भी होश आ जाता है। वो इन दोनों को मारना शुरू कर देता है। ये दोनों मिलकर मस्तान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मस्तान अकेले ही दोनों की जमकर पिटाई करता है। और इन दोनों की काफी पिटाई करने के बाद तीनों बैठकर बातें करते हैं कि आखिर हम लोग लड़ क्यों रहे हैं। मस्तान उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन। तब डेविड उससे कहता है कि मैं पास की ही एक कॉफी शॉप में काम करता हूँ और पार्ट टाइम चोरी भी करता हूँ। इसके बाद शेखर भी उसे अपनी पूरी कहानी बता देता है, जिसे सुनने के बाद मस्तान बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि मस्तान भी उर्वशी के साथ रोमांस करना चाहता था। इसके लिए मस्तान ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन शेखर को बिना ज्यादा मेहनत किए ही सब कुछ मिल गया था। दरअसल उर्वशी और उसके हस्बैंड का बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था, जिसके बाद बैंक लोन रिकवरी के लिए उन लोगों को परेशान कर रही थी। इसलिए उर्वशी मस्तान से मदद मांगती है। वो मस्तान से एक कॉफी शॉप में मिली थी जहां पर डेविड भी काम करता था। डेविड ने उन दोनों की बातें सुन ली थी कि मस्तान कब और कैसे पैसे लेकर उर्वशी के घर आने वाला है। उर्वशी ने ही मस्तान को अपने घर का पासवर्ड बताया था, जिसे डेविड ने सुन लिया था। खैर अब मस्तान उनसे पूछता है कि तुम दोनों में से उर्वशी को किसने मारा। इन दोनों को पता ही नहीं होता कि उर्वशी मर चुकी है। ये दोनों हैरान हो जाते हैं और उसे बताते हैं कि कमरे के अंदर एक और आदमी की लाश पड़ी हुई है। मस्तान उन दोनों के साथ कमरे के अंदर जाता है और उस आदमी की लाश देखकर इन दोनों को बताता है कि ये तो उर्वशी का हस्बैंड देवराज है। इसके बाद तो तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर मस्तान उनसे कहता है कि हम तीनों ने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फंस चुके हैं, तो अब इंतजार करते हैं। डोर लॉक का टाइम पूरा होने के बाद तीनों चुपचाप बाहर निकल जाएंगे और बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। समय बिताने के लिए तीनों घर में ही रखी शराब पीना शुरू कर देते हैं। काफी टाइम तक तीनों जमकर मस्ती करते हैं और फिर नशे में बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब शेखर को होश आता है तब वो देखता है देवराज को, जिसे अब होश आ चुका था, और वो गन लेकर मस्तान के सामने खड़ा होता है। वो मस्तान को मारने वाला ही होता है
कि तभी डेविड और शेखर उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। तीनों मिलकर देवराज का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन इस बीच में गलती से एक गोली चलती है और डेविड को लग जाती है। दूसरी तरफ मस्तान देवराज की गन छीनने में कामयाब हो जाता है। वो गन पॉइंट पर देवराज से मेन डोर का मास्टर पासवर्ड पूछता है। देवराज पासवर्ड बताने के लिए उसे अपने पास बुलाता है और पास में पड़े एक चाकू से मस्तान के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि मस्तान भी घायल होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद देवराज गन उठाकर शेखर को मारने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। शेखर को भी समझ में आ चुका था कि अब वो मरने वाला है। गोली चलती है और शेखर की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही 6 दिन बाद शेखर को हॉस्पिटल में होश आता है। होश में आते ही पुलिस वाले उसे लेकर एक सुनसान जगह पर चले जाते हैं और शेखर से पूछते हैं कि 6 दिन पहले उस घर से हमें 4 लाशें मिली थी, तुम अकेले ही हो जो उस घर से जिंदा बचे थे, तो बताओ वहां आखिर हुआ क्या था। जिसके बाद शेखर पुलिस वालों को भी अपनी पूरी कहानी बता देता है कि कैसे वो उर्वशी के कहने पर उसके घर के अंदर गया था, उसके बाद क्या क्या हुआ, सब कुछ बताता है। लेकिन मस्तान के पैसों का कोई जिक्र नहीं करता। उसकी कहानी सुनने के बाद वो पुलिस वाले बाहर आकर आपस में डिस्कस करने लगते हैं और इसी के साथ हमें पता चलता है कि देवराज और उर्वशी का बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था और जब लोन देने वाले अपना पैसा वापस मांगने लगे थे तब उर्वशी हेल्प के लिए मस्तान भाई के पास जाती थी और पैसे मांग रही थी। उन दोनों के बार बार मिलने से देवराज उनके ऊपर शक करने लगता है और उस दिन उर्वशी और देवराज झगड़ा कर रहे थे। तब उर्वशी ने देवराज के सर पर बॉटल फोड़ दी थी। देवराज बेहोश हो गया था, लेकिन उर्वशी को लगा था कि देवराज मर गया है और इसी गिल्ट में उर्वशी ने बार में जाकर स्लीपिंग पिल्स मिलाकर शराब पी थी, लेकिन डोज काफी ज्यादा हो गया था। फिर शेखर की कैब से घर वापस आकर उर्वशी ने शेखर को भी घर के अंदर बुलाया ताकि वो शेखर के साथ रोमांस करके अपनी गिल्ट को कुछ कम कर सके, लेकिन स्लीपिंग पिल्स का डोज ज्यादा था, इसलिए उर्वशी की मौत हो गई थी। इधर काफी ज्यादा खून बहने से देवराज, मस्तान और डेविड की भी मौत हो गई थी, लेकिन इन सब में किसी भी मर्डर वेपन पर शेखर के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। इसका मतलब शेखर ने कुछ भी नहीं किया था। वो लोग शेखर को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम 1 महीने आगे की कहानी को देखते हैं कि बैंक उर्वशी के घर को बेचने वाला है। घर का खरीदार बनकर शेखर वापस उर्वशी के घर में जाता है। बैंक का ब्रोकर उसे घर के बारे में बता रहा होता है, लेकिन शेखर उसे कहता है कि मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर तुम 5 मिनट में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाओ। इसके बाद शेखर घर के एक कमरे में जाता है और माइक्रोवेव से मस्तान के सारे पैसे निकालता है। दरअसल उस रात गोली चलाते ही देवराज बेहोश हो गया था, जिसके बाद पुलिस के आने से पहले शेखर ने उन पैसों को छुपा दिया था। वो सारे पैसे निकाल कर आज बाहर आता है और 1 लाख रुपए उस ब्रोकर को भी दे देता है। इसके बाद शेखर अपने घर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे उर्वशी का पेट डॉग जोजो मिल जाता है। उसका भी अब इस दुनिया में कोई नहीं था। वो जोजो को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।